एक दिल को छू लेने वाली मोहब्बत भरी दास्तान। बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और आसमान पर गहरे बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी के दिल पर उदासी छा जाती है। शहर की एक खामोश सड़क के किनारे एक पुरानी सी चाय की दुकान के सामने आयशा खड़ी थी। उसके हाथ में एक छतरी थी, मगर उसका दिल किसी तूफान में घिरा हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, जैसे वक्त के हर लम्हे के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही हो। आज भी बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी 3 साल पहले हुई थी। और यही वो बारिश थी जिसने उसकी जिंदगी में मोहब्बत को भी लाया था और जुदाई को भी। पहली मुलाकात 3 साल पहले आयशा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। आसमान अचानक स्याह हो गया और चंद लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ दुकानों के शटर के नीचे पनाह लेने लगे, कुछ दरख्तों के नीचे खड़े हो गए। आयशा ने अपना बैग सर पर रखा और दौड़कर एक बस स्टॉप के नीचे जा खड़ी हुई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। अगर आप चाहें तो ये छतरी ले सकती है। एक नर्म धीमी आवाज उसके करीब गूंजी। आयशा ने चौंक कर सर उठाया कि सामने एक लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में काली छतरी थी, आंखों में अजीब सी शराफत और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। नहीं, ठीक है, आयशा ने नजरें झुकाकर कहा। ठीक तो आप बिल्कुल भी नहीं लग रही, लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आयशा बेख्तियार हंस पड़ी और शायद वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। मेरा नाम सलमान है, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आयशा, खूबसूरत नाम है। बारिश अब भी जारी थी, मगर आयशा को पहली बार लगा कि बारिश सिर्फ सर्दी नहीं लाती, कभी कभी किसी को दिल के करीब भी ले आती है। दोस्ती से मोहब्बत तक। उस दिन के बाद आयशा और सलमान अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर चाय की असी दुकान पर मिलने लगे। कभी चाय के कप के साथ हंसी मजाक होता, कभी बारिश के मौसम पर बातें होती, और कभी खामोशी में भी दिल एक दूसरे की बात समझ लेते। सलमान आम लड़कों जैसा नहीं था। वो कम बोलता था, मगर जो भी कहता दिल में उतर जाता। आयशा जब परेशान होती तो सलमान बगैर पूछे समझ जाता, और जब सलमान खामोश होता आयशा को लगता जैसे दुनिया की सारी आवाजें थम गई हो। एक दिन बारिश हो रही थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाग में एक बड़े दरख्त के नीचे खड़े थे। आयशा, सलमान ने आहिस्ता से कहा, अगर एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? आयशा ने फौरन उसकी तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। बस ऐसे ही। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें दरख्त के पत्तों से फिसलकर उनके दरमियान गिर रही थी। कुछ लोग भुलाए नहीं जाते सलमान, वो बस दिल में रह जाते हैं। सलमान ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो यही जवाब सुनना चाहता था। इजहार मोहब्बत। चंद दिन बाद सलमान ने आयशा को असी चाय की दुकान पर बुलाया। बारिश हो रही थी, जैसे उनकी हर खास याद बारिश से जुड़ी हुई थी। आयशा जब पहुंची, सलमान पहले से वहां मौजूद था। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। ये क्या है? आयशा ने पूछा। ये मेरी कहानी है। कहानी? हाँ, मगर अधूरी है। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सलमान ने डायरी उसके हाथ में दी और कहा, उसका आखिरी सफ़ा तुम्हारे नाम है। आयशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, क्या तुम मेरी अधूरी कहानी मुकम्मल करोगी? आयशा की आंखें भर आई। उसने आहिस्ता से
सलमान की तरफ देखा। ये मोहब्बत है? सलमान ने हंसकर कहा, नहीं, ये इससे भी ज्यादा है। आयशा ने नजरें झुका ली। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में एक अजीब सी रोशनी। हां, इसने बहुत आहिस्ता से कहा, और इस दिन बारिश की बूंदें जैसे उनकी खुशी में शामिल हो गई थी। हां, इसने बहुत आहिस्ता से कहा, और इस दिन बारिश की बूंदें जैसे उनकी खुशी में शामिल हो गई थी। मोहब्बत के बाद जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी। आयशा और सलमान ने ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, खिड़की के बाहर बारिश, चाय के 2 कप और एक साथ गुजरने वाली पूरी जिंदगी। सलमान अक्सर कहता, जब भी बारिश होगी मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूंगा। आयशा हंसकर कहती, और अगर मैं नाराज हुई तो मैं तुम्हारे लिए पकौड़े ले आऊंगा। सिर्फ पकौड़े और साथ चाय भी। अब ठीक है। इनकी हंसी बारिश के शोर में घुल जाती और वक्त जैसे थम सा जाता। मगर हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और उनकी कहानी में वो मोड़ बहुत खामोशी से आया। एक दिन सलमान कई घंटों तक आयशा के फोन का जवाब ना दे सका। पहले तो आयशा ने सोचा वो मसरूफ होगा। फिर रात दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। अगले दिन सलमान मिला, मगर कुछ बदला बदला सा था। वो खामोश था। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, मगर मसनूई। क्या हुआ है? आयशा ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं। सलमान, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सलमान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब है। आयशा चौंक गई। क्या? मगर तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी अपनी हूं सलमान, मुझे हक है जानने का। सलमान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और उस लम्हे आयशा ने महसूस किया कि सलमान के दिल पर कोई बहुत भारी बोझ है। कुर्बानी। चंद दिन बाद सलमान ने आयशा को बुलाया। वही चाय की दुकान, वही बारिश, मगर इस बार फिजा में अजीब सा बोझ था। आयशा ने आते ही महसूस कर लिया कि कुछ बहुत गलत है। सलमान काफी देर तक खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आयशा, मुझे जाना होगा। कहाँ? दूसरे शहर। कितने दिन के लिए? सलमान ने नजरें झुका ली। शायद हमेशा के लिए। आयशा के कदम जैसे जमीन में जम गए। क्या मतलब? सलमान की आवाज भराई हुई थी। पापा की बीमारी, घर के हालात, मुझे नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, और अम्मी चाहती हैं कि मैं अपने चचा की बेटी से शादी कर लो। हाँ को लगा जैसे बारिश की हर बूंद उसके दिल पर गिर रही हो। और तुम? उसने टूटती आवाज में पूछा। सलमान खामोश रहा। तुम क्या चाहते हो? सलमान। आयशा की आवाज ऊंची हो गई। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें चाहता हूं, तो फिर जा क्यों रहे हो? क्योंकि कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी जिम्मेदारियां होती हैं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो हमारी मोहब्बत, हमारे ख्वाब, हमारी कहानी? सलमान ने कपकपाते होंठों से कहा, शायद कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। आयशा चाहती थी वक्त रुक जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, सलमान उसे छोड़कर ना जाए। मगर जिंदगी कहानियों की तरह आसान नहीं होती। सलमान ने जाते जाते अपनी वही डायरी आयशा के हाथ में वापस रख दी। उसे संभाल कर रखना। मैं नहीं रखना चाहती, आयशा ने रोते हुए कहा। ये तुम्हारी नहीं, हमारी कहानी है, मगर अधूरी। सलमान की आंखों से भी आंसू बह निकले। हाँ, अधूरी। और फिर वो चला गया, बारिश में धुंधला होता हुआ, आयशा की जिंदगी से हमेशा के लिए। आयशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हंसती थी, मगर दिल से नहीं।
लोगों से मिलती थी मगर किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। मोहब्बत के बाद जुदाई इंसान को बदल देती है। 3 साल बाद उसी दिन उसी बारिश में वो फिर उसी चाय की दुकान के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। हर साल वो उसी दिन वहां आती, शायद किसी उम्मीद में, शायद किसी मौजज़े के इंतजार में, या शायद सिर्फ अपनी अधूरी कहानी को महसूस करने के लिए। उसने डायरी खोली। आखिरी सफ़े के बाद एक और सफ़ा था जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। उस पर सलमान की लिखाई थी। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये सफ़ा पढ़ रही हो तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की, सच्ची, पाक, बेगर्ज मोहब्बत, मगर मैं कमजोर निकल गया। मैं अपने ख्वाबों और अपनी जिम्मेदारियों के दरमियान तुम्हें खो बैठा। अगर जिंदगी ने मुझे तुमसे दूर कर दिया तो याद रखना, बारिश जब भी होगी मेरा दिल तुम्हारे करीब होगा। और अगर कभी तुम मुझे माफ कर सको तो मेरी अधूरी कहानी को अपने आंसुओं में दफन मत करना, उसे अपनी मुस्कुराहट में जिंदा रखना, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, सिर्फ हमेशा महसूस होने के लिए होती हैं। आयशा की आंखों से आंसू टपकने लगे। शाह और आंसू एक साथ इसके चेहरे पर बह रहे थे। वो पहली बार सलमान से नाराज नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग वाकई दिल से कभी नहीं जाते। वो खामोशी से मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया सलमान। इसी लम्हे हुआ ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे किसी ने बहुत मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए हो। आयशा ने डायरी बंद की और वापस मुड़ने लगी, मगर फिर आयशा, एक आवाज उसके पीछे गूंजी। उसके कदम रुक गए, सांसें थम गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी। उसके सामने एक शख्स खड़ा था, हाथ में छतरी, आंखों में नमी और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। सलमान। आयशा को लगा शायद ये ख्वाब है। तुम? सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वापस आ गया। आयशा के होठ कांपने लगे। मगर तुम तो? मैं गया था, मगर तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। तुमने इतने साल? सलमान ने धीमी आवाज में कहा, मैं मजबूर था। पापा का इंतकाल हो गया, घर बिखर गया, जिंदगी संभालते बहुत देर हो गई, मगर एक चीज कभी नहीं बदली। क्या? तुम। आयशा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। तुम्हें अंदाजा है मैंने कितनी तकलीफ सही है? सलमान ने सर झुका लिया। और शायद मैं पूरी जिंदगी भी इसका हिसाब ना चुका सकूं। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, सिर्फ बारिश बोल रही थी। फिर सलमान ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो क्या हम अपनी अधूरी कहानी दोबारा लिख सकते हैं? आयशा ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। 3 साल की जुदाई, बेशुमार आंसू, अनगिनत रातें और एक दिल जो अब भी उसी नाम से धड़कता था। फिर वो आहिस्ता से रो पड़ी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, एक शर्त पर। सलमान ने चौंक कर पूछा, क्या? आयशा ने आंसू पूंछते हुए कहा, इस बार बारिश में छोड़कर नहीं जाओगे? सलमान हंसते हुए रो पड़ा, कभी नहीं। और फिर बारिश के इस शोर में अधूरी मोहब्बत ने शायद पहली बार मुकम्मल होने की दुआ मांगी। अफसो है, आख्ताख, आसाह और कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ बारिश के मौसम में दोबारा जिंदा हो जाती है।